भाई लोग, आज बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और अपने ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपना वोट डाल करके विजय अभियान शुरू कर दिए हैं। बीजेपी जीते हो गया, कोई बात नहीं, इस बार हारेगी। अपने ट्रेंडिंग स्टार ने हुंकार भर के कहा, यहां से इस बार बीजेपी हारेगी। इस बार बीजेपी अपने ही गढ़ से हार रही है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिनको बोलने का ढंग नहीं है। पीछे से बंदा बता रहा है, खुद सुन लो। में भाजपा कमल खिलेगा, इसके लिए मैं अपने छपरावासियों का ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। छोटी कुमारी ऐसी कैंडिडेट है बीजेपी की जो बीजेपी के 5 काम छपरा में नहीं गिना सकती हैं। तो विकास का काम तो बहुत हुआ है। विकास का काम बहुत हुआ है, तो 2-4-5 में विकास बताइए कि सारे छपरा की जनता को उससे लाभ हो। तो ऐसे लोग छपरा के लिए क्या विकास करेंगे? इस बार बीजेपी की गढ़ छपरा में खेसारी यादव भारी मतों से जीत रहे हैं, हुंकार भर दिए हैं। ठीक है ना। इस बार खेसारी यादव को मुसलमानों का भी सपोर्ट मिल रहा है। मैं 118 छपरा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद सुल्तान हुसैन इदरीसी आज बहुत ही खुशी के साथ ये बताने जा रहा हूँ, सामाजिक लोगों से जो हम लोग ये वार्तालाप हुई थी, तो सभी लोगों को यही कहना था कि सेकुलर वोट का बटराव बिखराव न हो, और हमारे कौम का जो हमने अंतरात्मा देखा और जो कौम के लोगों से हम लोग की मुलाकात हुई, तो 95% लोग खेसारी भैया के समर्थन में थे और इनका साथ दे रहे हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी थे जो खेसारी यादव की वजह से इन्होंने बोला कि नहीं, मैं खेसारी यादव का सपोर्ट करूंगा क्योंकि खेसारी यादव सच के साथ हैं। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार छपरा से कोई हरा ही नहीं सकता अपने ट्रेंडिंग स्टार को। इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे। बीजेपी वालों ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया अपने ट्रेंडिंग स्टार को हराने के लिए, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार ने छपरा की पोल खोल दिए। यहाँ की सड़कों नालों का देखो हाल, इस सीजन में पानी से भरा हुआ है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि खेसारी यादव जीते। अगर खेसारी जीत गए तो 5 साल हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है, शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम। इसी वजह से 15 दिन से खेसारी यादव पर पर्सनल अटैक किया गया। कोई कह रहा कि यह सनातन विरोधी है, कोई कह रहा यह हिजबुल्लाह है, कोई कह रहा इसने 500 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसे पर्सनल अटैक किया जा रहा है। 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। 15-20 दिन में आपने देखा होगा बीजेपी वाले मुद्दों से लोगों को भटका रहे थे। बस सनातन के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट कर रहे थे और खेसारी लाल यादव पर पर्सनल अटैक कर रहे थे। जबकि खेसारी यादव अपने हर भाषण में मुद्दे की बात उठाए हैं, रोजगार की बात उठाए हैं। छपरा में अच्छे नाले नहीं हैं, अभी भी सड़कें पानी से भर जाती हैं, बरसात का सीजन नहीं है, इस पर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कभी 15-20 साल में कुछ नहीं किया तो वो गिनाएंगे क्या? क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि के पत्र न डोले। बीजेपी वालों का पुराना फंडा है, जब जीत नहीं पाते हैं तो ईडी भेजते हैं, घरों को गिराने की बात करते हैं, यही सब होता है। अगर खेसारी यादव बीजेपी में होते तो उनके पास यह नोटिस नहीं आता। इससे अंदर लगा सकते हैं खेसारी यादव ने बीजेपी वालों को किस तरह से भैया निशाना बनाया और खेसारी लाल यादव की वजह से बीजेपी वाले कितने परेशान हैं। उनके घर गिराने तक की बात हो रही है, नोटिस पहुंच गया। तुम्हें शर्म है कुछ? आज भी खेसारी यादव ने अपने इंटरव्यू में पत्रकारों को जमकर लताड़ा कि आप लोग मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं उठाते बीजेपी वालों से। एक किसने कहा, पवन सिंह ने मेरे बारे में पूछा या मैंने पवन सिंह को पूछा या दिनेश लाल यादव ने मेरे बारे में क्या, यह सब मत पूछो, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। आप मुद्दे की बात करो। ऐसा कौन लीडर बोलता है? ये खेसारी लाल यादव ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पत्रकारों को भिगो करके मार रहे हैं, जो विकास पर सवाल, मुद्दे पर सवाल पूछने के बजाय एक दूसरे की भाई लाइफ में इंटरफियर करते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं। क्यों? आखिर क्यों? छपरा में नाले नहीं बने हैं, इस पर सवाल कभी पत्रकार ने पूछा? खेसारी लाल यादव का यह कहना है बीजेपी वालों की सत्ता 10 से 15 साल यहां पे रही है, कोई विकास नहीं हुआ, इस पर सवाल आप लोगों ने पूछा? या खेसारी यादव कह रहे हैं
लोगों को भिगो भिगो करके मार रहे हैं। पत्रकारों को भी शर्म आना चाहिए। अगर कोई एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करता है उससे विकास का कोई लेना देना नहीं होगा। कौन क्या कहता है? बीजेपी वाले यही चाहते हैं कि पर्सनल अटैक करके मुद्दे से भटकाया जाए। 15 दिन से यही हो रहा है कि खेसारी के पर्सनल लाइफ पर अटैक किया गया और मुद्दे से लोगों को भटकाया गया और राम मंदिर का विरोधी बताया गया। यही बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है। तो जो लोग खेसारी को सपोर्ट करते हैं, अगर आप छपरा से हैं तो खेसारी को वोट दीजिए अगर विकास आप चाहते हैं, क्योंकि खेसारी ऐसे इंसान हैं जो पूरे छपरा का भाई काया पलटने वाले हैं। जो आज तक 15-20 साल में नहीं हुआ वो खेसारी यादव भाई 1 साल में करके दिखाएंगे, क्योंकि खेसारी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। जब जब बाढ़ आती थी बिहार में कोई सुपरस्टार नहीं जाता था, बस खेसारी यादव गरीबों की मदद करते थे। खेसारी ऐसा इंसान है जो 62 अनाथ बंदों को गोद लेकर के उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है। ऐसा कोई कर सकता है? इस बार अपने ट्रेंडिंग स्टार को छपरा से कोई हरा ही नहीं सकता है। इस बार बीजेपी के गढ़ में अपना परचम फहराएंगे ट्रेंडिंग स्टार, क्योंकि खेसारी यादव हमेशा सच के साथ हैं और गरीबों का दुख दर्द समझना चाहते हैं, केवल फेंकते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।